अच्छा मैडम वंदना, आप ये बताएं कि आपकी इससे इनकम क्या होता है, आप महीने का कितना कमा लेती हैं? महीने का 30,000 मैक्सिमम, और ज़्यादा भी हो सकता है। मैं डेली का 1,000-1,200 रुपये घर लेके जाती हूँ। दोस्तों आर मौर्या, आज मैं आप लोग को ऐसे लोगों से रूबरू कराऊंगी जो मिसाल है उनके लिए, जो नर्वस होते हैं, उन बेटियों के लिए मिसाल है जो बेटियां पढ़ लिख करके और सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं, उन बेटों के लिए मिसाल है जो पढ़ लिख करके पूरी तरह से स्वस्थ रह के भी बेरोजगार का नाम देते हैं। ये मिसाल है उनके लिए जो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मेरे लिए ये दुनिया बेकार है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे ये बेटियां निकली हैं घर से, कैसे ये महिलाएं आई हैं अपने घर से बाहर और वो एक चैलेंज कर रही हैं अपनी ज़िंदगी को और लोगों को सबक भी दे रही हैं कि नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ करिए। अगर आपके पास तो हाथ है, पैर है, विवेक है, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आइए, मैं पहले, मैडम आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला, अच्छा आप ये ऑटो कब से चलाती हैं? ये मुझको 4 साल हो गया। 4 साल। अच्छा मैडम ये बताइए कि जब 4 साल से आप ये ऑटो चला रही हैं तो किस कारण से ऑटो चला रही हैं? कोई आपको जो परेशानी हुई थी, घरेलू इकोनॉमिकल जो पैसे की आपको बहुत ज़रूरत पड़ी, या बच्चों को आप पढ़ाना चाह रही थी उनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्या बात? बच्चों के लिए हम पहले अंडे की गाड़ी लगाते थे तो उसमें हमारा बजट नहीं पूरा हो रहा था। बच्चों का न पढ़ाई, न खिलाई, न पहनाई, कोई चीज़ पूरा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने ये फिर रिक्शा निकाला, अंडे की दुकान बंद कर दिया, फिर रिक्शा निकाला, फिर रिक्शा हम चला रहे हैं। अब हमारे सब बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हमारे पूरा परिवार अब स्वस्थ भी है, 2 पैसे के हम मालिक भी हैं। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है कि पहले एक छोटा रोजगार करती थी, ये कभी भी हाउसवाइफ नहीं थी, लेकिन उस समय ये अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रही थी, अपने घर की सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना रोजगार करूं जिसमें मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूं, पढ़ा लिखा सकूं। अब हम आगे चलते हैं। मैडम आपका नाम? जी मेरा नाम मारिया है। मारिया, मैडम कब से आप ये ऑटो रिक्शा चला रही हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। अच्छा 3 साल, क्या ये आपका शौक रहा रिक्शा चलाना, या कोई आपकी मजबूरी रही, या आप इसको खुद ही एक ओनरशिप बन करके, या एक रोजगार का आपने माध्यम ढूंढा? जी मजबूरी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि मैं पहले पढ़ाई करने के बाद सिस्टर की जॉब करती थी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, मतलब उस तरह से, तो उसमें पेमेंट बहुत कम हुआ करती थी जिससे घर का खर्च नहीं चल पाता था और उतने में कुछ मैनेज नहीं होता था। इसके लिए मुझे लगा कि कुछ अपना काम करना चाहिए। तो मुझे ये ई रिक्शा चलाना, मैंने पहली मरतबा लखनऊ में देखा था एक महिला को चलाते हुए, तो मुझे लगा कि मैं भी चलाऊंगी। फिर मैंने अपना खुद का रिक्शा लिया और चलाने लगे। बहुत अच्छा। अच्छा मैम, आप कह रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो आप बता सकती हैं कि क्या आप ग्रेजुएट हैं या पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट। दोस्तों देखिए, ये बीए की छात्रा रही हैं और उन्होंने पढ़ाई करने के बाद एक छोटी सी नौकरी भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें भी उनको लगा कि इतना मेहनत करने के बाद हम दूसरे का जो काम कर रहे हैं और पैसे, सैलरी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने ये देखा कि नहीं, ऑटो चलाना चाहिए। ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। दोस्तों आगे चलते हैं। और मैडम आपका नाम? वंदना। वंदना, मैडम आप यहाँ पे क्या ऑटो सेल्फ चलाती हैं या स्टैंड का भी आप कुछ ले रखा है? नहीं मैम, मैं ऑटो चला रही हूँ। अच्छा, यस मैम। ये स्टैंड किसके अंडर में रहता है, जैसे कौन उसका ठेका लिया रहता है? ये स्टैंड उपाध्याय का इस समय मैंने लिया, ठेके पे ठेका लिया हुआ है। अच्छा मैडम ये बताइए कि आपको ऑटो चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ रोजगार नहीं है इस वजह से, और रोजगार में भी अच्छा शोषण नहीं है, ना पेमेंट है। और यहाँ महीने को मैं 30,000 रुपये कमा रही हूँ, और इलाहाबाद में ऐसा कहीं नहीं है जो महीने का 30,000 रुपये दे।
अच्छा मैडम, कितने देर से कितने देर तक आप लोग ऑटो चलाते हैं? मतलब सुबह कितने बजे आती हैं और रात में कितने देर में आप अपने घर पहुंचती हैं? मैं मॉर्निंग में 4 बजे तक आ जाती हूँ और शाम को 4-5 बजे तक जाती हूँ। सुबह में आने के बाद और शाम देर लौटना इनको पड़ता है, लेकिन दोस्तों देखिए इनका जज्बा, देखिए हौसला, देखिए इनकी हिम्मत कि ये मुस्कुराते हुए अपने काम को कर रही हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ और बताएं कि क्या कभी आपको पुरुष वर्ग से किसी तरह का दिक्कत हुई है? जैसे लोग आज के समाज में उनको लगता है लड़कियां ये चीज़ नहीं कर सकती, तो कुछ इस तरह की बातें कभी होती हैं? नहीं, मैं पुरुष वर्ग से कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ सवारी बैठाने में बस प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो सवारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवारी बिठाने में आप लोग को दिक्कत क्या होती है? यही ऑटो बैटरी वाले नहीं, मेरी सवारी है, नहीं जाने देंगे, बस इसी वजह से। बाकी और सवारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवारी बैठना चाहती फिर भी नहीं लोग बैठने देते हैं। अच्छा, सवारी ज़्यादा पसंद करती है कि हम हाँ, बैठे? जो अच्छे से अच्छे फैमिली है वो सोचती है ये लड़कियां महिलाएं अगर बाहर निकली मैं भी सपोर्ट करूं, लेकिन ये जो ऑटो वाले हैं और बैटरी वाले हैं वो बैठने नहीं देना चाहते। यहाँ पे मैडम वंदना ने ये बताया कि यहाँ पे जो सवारी है, जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो जाना चाह रहे हैं, उनको हमसे कोई दिक्कत नहीं, वो बड़े खुश होते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो बेटियां हैं मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती होंगी कि अगर एक महिला के साथ रात में मैं जा रही हूँ तो मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ। अच्छा मैडम वंदना, आप ये बताएं कि आपकी इससे इनकम क्या होता है? आप महीने का कितना कमा लेती हैं? महीने का 30,000 मैक्सिमम, और ज़्यादा भी हो सकता है। मैं डेली का 1,000-1,200 रुपये घर लेके जाती हूँ। वाह, सलाम है इनको। कहती हैं कि 30,000 पर मंथ कम से कम इनकी सैलरी या इनका जो है एज ए पेमेंट हो जाता है। और अगर ज़्यादा कुछ हो, अगर कुछ फेस्टिवल वगैरह आ जाए तो उसमें सीजन में ये उससे भी ज़्यादा कमा सकती हैं। तो दोस्तों मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे बेटियों को जहाँ पर भी आप रहें, अगर इनकी ऑटो देखें तो ज़रूर बैठें। अगर थोड़ा भी आपके मन में है कि नहीं ये बेटियां हमारी आगे आए, पढ़े लिखे और बराबर साथ दें, तो इनके ऑटो पे बैठे। अगर किसी तरह की कोई इनके साथ अवांछित कार्य कर रहा है तो मुझको पुलिस और पूरे प्रशासन से ये कहना है कि इनका साथ दें, इनकी छोटी छोटी शिकायत को जाने और इनकी प्रॉब्लम को दूर करें। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद करते हुए आर मौर्या चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और मैं दिखाती हूँ कि ये बेटियाँ आज कहाँ से कहाँ पहुँची। बहुत बहुत धन्यवाद।